नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 2023 के अंदर एडमिशन लेंगे एमए हिंदी डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, आप सभी को समझना है कि आखिर हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा एमए हिंदी में एडमिशन हो जाए दिल्ली विश्वविद्यालय में। डिफरेंट डिफरेंस जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें कितने कितना जो है हमारा नंबर जाएगा जिससे कि एडमिशन हो जाए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। थंबनेल पे आप सभी ने देख ही लिया होगा कि कितने मार्क्स जा सकते हैं कितने कितने कॉलेजेस के लिए, और किस कैंपस में कितना जाएगा, किस कैंपस में कितना कम जाएगा, किस में ज़्यादा जाएगा। तो वो पूरा आज हम इस पर डिटेल वाइज बात करेंगे कि नॉर्थ कैंपस में आखिर किस कैटेगरी की कितनी तक कट ऑफ जा सकती है, मतलब नंबर कितना तक आपको तैयारी करनी है। इतने नंबर तक की अगर आप तैयारी करके रखेंगे तो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा, अगर आपकी इतने परसेंट तैयारी होगी। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीयूसेट पीजी के द्वारा आपका एडमिशन होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कि 25 और 75 दो पार्ट में आपका पेपर होगा। 25 में जर्नल और 75 में आपका डोमेन पेपर, जो भी आपने सब्जेक्ट फिल किया है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 400, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया 400। मतलब जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले प्रोसेस था वो सभी प्रोसेस इस बार भी होंगे। मतलब पहले भी 400 में से एडमिशन होते थे, इस बार भी आपके 400 में से ही एडमिशन होंगे। हाँ, यहाँ पे अब इस बार थोड़ा नंबर का है, ऊपर नीचे देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि पिछली बार जो पेपर आता था सारा का सारा डोमेन पेपर पे होता था, क्योंकि एमए हिंदी ही केवल पूछी जाती थी। आपसे एमए हिंदी का पेपर होता था, केवल हिंदी पूछी जाती थी। 400 नंबर केवल उसी के होते थे। पर इस बार 25 नंबर इसके ऐड किए हैं, जिसमें मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, रीजनिंग है। तो 5 से 7 चैप्टर ये आपके ऐसे दिए हुए हैं जो 25 नंबर को पूरे कवर करेंगे। और इसमें से बच्चे जो हैं काफ़ी कम भी होंगे और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसके अंदर अच्छा स्कोर कर देंगे। तो आखिर हमें कितना स्कोर रखना है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, नॉर्थ कैंपस के लिए, साउथ ऑफ कैंपस के लिए, आउट ऑफ कैंपस या किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमको मिलना चाहिए। तो आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी को ऐसी तैयारी रखनी पड़ेगी जिससे कि आपका अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो। आप ये मत मान के चलिए कि मेरे को केवल एडमिशन लेना है। आप इतना टारगेट बना के रखिए कि मुझे नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस बढ़िया सा बड़ा जो है हमको बढ़िया कॉलेज मिले। तो तैयारी उसी प्रकार से आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप मतलब तैयारी कम की करें और आप सोच रहे हैं कि आपको नॉर्थ कैंपस में हिंदू या हंसराज मिल जाए। तो तैयारी ऐसी बना के रखो कि हमको हिंदू हंसराज ही चाहिए, तब जाके आपको साउथ कैंपस तक मिल पाएगा। क्योंकि आप अगर छोटा समझ के रखोगे तो आपको बड़ी चीज़ तो आप हासिल ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, 400 में से जो भी जनरल कैटेगरी वाला है वो 380 प्लस तक का टारगेट रखे। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार फॉर्म बहुत फिल किए हैं, पिछली बार से अधिक। समझ गए, पिछली बार जितने फॉर्म फिल किए थे उससे इस बार ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 380 प्लस का टारगेट रखिए। समझ गए, ये टारगेट बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जाने वाला है। मैं आप सभी को बता दूँ 70 से 80 के बीच में जनरल कैटेगरी रहने ही वाली है। इससे आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। 370 या 80 से, समझ गए, 70 से 80 के बीच में, इससे ऊपर ही कट ऑफ रहेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, इतनी बता दूं मैं। हाँ, 390 हो गया, 400 हो गया तो वो 2 3 4 5 बच्चे ऐसे होते हैं, या पूरे मतलब पूरे कोर्स में कह सकते हैं कि हाँ 4 5 6 बच्चे हैं जो 400 में से 10 या 15 नंबर ही कम होते हैं, पूरे पूरे नंबर मार देते हैं वो। समझ गए, कुछ बच्चे ही होते हैं ऐसे। पर ये नहीं कह सकते कि 400 में से 400 चली जाएगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है। एडमिशन जब हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए हिंदी में, 400 में से 400 भी बच्चे लेके आए हुए हैं। ऐसे काफ़ी कोर्सेज मतलब काफ़ी सालों में देखा गया है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप 480 तक की 380 की तैयारी करके चलिए। जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं 380 प्लस की, समझिए 380 प्लस की टारगेट बना के रखिए। अगर आपको ड्यू में दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, अगर आप यही सोचेंगे कि मुझे लेना है नॉर्थ कैंपस के लिए, वहाँ बताइए कितनी कट ऑफ तक जाएगी। तो वहाँ आपको 85 से 90 के बीच में रहना पड़ेगा। 385 से 90 के बीच में रहना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस में। क्योंकि बोलेंगे यहाँ तो बहुत नंबर ज़्यादा हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो सीट है आपकी एक एक दो दो सीटें ही हैं पूरे कॉलेज में। अगर आप एम हिंदी डिपार्टमेंट जाओगे तो 6 7 सीटें वहाँ पे मिलेंगी एक कॉलेज की। फिर ऐसे ही 6 7 कर सीटें कर करके पूरे नॉर्थ कैंपस में है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उसकी कट ऑफ थोड़ी और हाई हो जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक जनरल कैटेगरी का पूरा क्राइटेरिया 380 प्लस लाओगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हो जाएगा। नॉर्थ कैंपस में लेने जाओगे तो आपको 385 90 के बीच में नंबर रखने ही पड़ेंगे, तब जाके कि नॉर्थ कैंपस में मिल पाएगा जनरल कैटेगरी वालों को। और यही अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर उसके साउथ कैंपस देखा जा रहा है तो आप मिनिमम ये लगा सकते हो 5 नंबर कम हो जाएंगे। मतलब जो नॉर्मल आपको मैंने स्कोर दिया था 380 वाला, उससे नीचे 5 कर लो तो आपको साउथ कैंपस तक हो जाएगा।
और 370 तक प्लस आ रहे हैं तो आपको आउट ऑफ कैंपस में भी एडमिशन हो जाएगा एमए हिंदी डिपार्टमेंट में जो जनरल कैटेगरी का है। वैसे अगर ओबीसी कैटेगरी वाला है, अगर वो 380 की तैयारी कर रहा है तो आपको कम से कम 375 तो प्लस रखनी पड़ेगी ओबीसी, क्योंकि नंबर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, 2 से 4-5 नंबर का नीचे होते हैं ऊपर नीचे हर कैटेगरी वालों के, तो ज़्यादा नंबर पर डिफरेंस नहीं होता। वही अगर आपको ओबीसी कैटेगरी, अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन चाहिए तो आप 380 की तैयारी रखिए, आपका आराम से हो जाएगा। 380 अगर आप तैयारी रखेंगे 380-85 तो आराम से भी आपका भी हो जाएगा नॉर्थ कैंपस में। समझ गए, ये 5-5 10-10 नंबर नीचे होते हैं ऊपर, बाकी कुछ भी नहीं होता। आप सभी स्टूडेंट्स को कम से कम 380 की तैयारी करने में सभी को टारगेट देता हूँ एक, जो जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कुछ भी कैटेगरी है, 380 प्लस का टारगेट बना के रखोगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि इस बार पिछली बार से ज़्यादा फॉर्म इस बार फिल किए गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। समझ गए, तो हर कोर्सेज में काफ़ी फॉर्म फिल हुए हैं, इसलिए आप सभी को बताया जा रहा है। क्योंकि काफ़ी बच्चों का एडमिशन नहीं होता है तो वो फॉर्म फिल करते हैं, जो पिछली बार फॉर्म जो फेल हुए होंगे बच्चे वो भी इस बार फॉर्म फिल किए होंगे और उनकी तैयारी आपसे और बढ़िया हो गई हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं, इसलिए तैयारी आपको बढ़िया करनी पड़ेगी। 380 प्लस का टारगेट रखेंगे आप तो एडमिशन आपका हो जाएगा। और वहीं अगर आपकी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी है, तो आप ये मान सकते हैं 5-5 10-10 नंबर का नीचे कर लीजिए, उतना ही आपका रहने वाला है। समझ के, बाकी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 350 जाएगा। 350 से नीचे मतलब कह सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट कट ऑफ तो इतनी पे लगने वाली है, फर्स्ट कट ऑफ 350 से नीचे नहीं जाएगी किसी मतलब अपने हेमी हिंदी वालों के लिए। वैसे अगर सेकंड कट ऑफ जाएगी तो 10-10 5-5 नंबर का नीचे डिफरेंस होने वाला है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि कट ऑफ इस बार भी वही रहने वाली है, क्योंकि फॉर्म जो है इस बार फिल भी पिछली बार से ज़्यादा हुए हैं, तो पूरी मतलब संभावना लगाई जा रही है कि 400 में से आप इतने इतने नंबर तो कम से कम जाएंगे, क्योंकि बच्चे बढ़ गए हैं। जब बच्चे बढ़ेंगे तो फिर नंबर भी स्कोर होगा और अच्छे से कंपटीशन भी होगी। तो इसलिए आप 380 का टारगेट बना के रखिए, जिस भी कैटेगरी की अच्छे से तैयारी करिए। जो भी आप बुक से तैयारी कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम बस रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। अब अगर एमए हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया है, जिसके अंदर आपको 151 वीडियोज़ मिल रही हैं, 151 वीडियोज़, जिसके अंदर आपके 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन एमए हिंदी के कवर होंगे। मैंने मॉक टेस्ट आपको करा रखे हैं, मॉक टेस्ट को प्रॉपर करिए। जो मॉक टेस्ट बच्चा कर लेगा एमए हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय में उसका लिख के दे दूंगा मैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चन हैं। टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड टीचर, जो भी हाई क्लास के जो एमए हिंदी मतलब जो हिंदी के पेपर होते हैं जो हाई क्लास के, उन सभी के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं आपको मॉक टेस्ट के तौर पर। तो जो बच्चा उन क्वेश्चनों को कर लेगा वो दिल्ली विश्वविद्यालय के क्वेश्चन को अच्छे से करके आ जाएगा। इसलिए उन क्वेश्चनों को अच्छे से करिए। बाकी अगर कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसे भी कोई अगली इन्फॉर्मेशन आएगी दिल्ली विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग या सीसेट पीजी के रिगार्डिंग, तो आप सभी को सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी अपडेट दे देगा बिल्कुल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।